चले सब कोई ध्यान देगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश साइंस। साइंस में कल बता चुके हैं कि हम लोगों को साइंस में मेन 3 पार्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ बायोलॉजी। तो आज हम लोग मेन शुरू करेंगे कुछ फिजिक्स। फिजिक्स हम लोग आज शुरू करने वाले हैं और कल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, जो भी इसका सिलेबस होता है सब कल बता दिया गया है। तो आज हम लोग मेन एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कुछ प्रकाश। इस टॉपिक का नाम है कुछ प्रकाश, लाइट। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? प्रकाश। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं लड़ाई, तो आप सबके दिमाग में चलने लगता है मार, फाइटम फाइटी, झोटम झोटी, लाठी लठौल, ये सब दिमाग में चलने लगता है। लेकिन जब हम बोलते हैं प्रकाश, तो जब प्रकाश बोलते हैं तो मतलब आपके अंदर क्या चलता है? कुछ हलचल। जब हम प्रकाश शब्द बोलते हैं तो क्या आपके अंदर कुछ हलचल होता है? हाँ। कोई बता सकता है कि प्रकाश जब बोलते हैं तो आपके अंदर क्या चलता है? बताओ तुम। हाँ बताओ। जब प्रकाश बोलते हैं तो तुम्हारे अंदर क्या चलता है? सूर्य भगवान से प्रकाश मिले। अच्छा ठीक है, अच्छा बात है। चलिए कुछ बातें हैं जो हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना है। जैसे हमें यहाँ पे लिख रहा है आँख और यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ प्रकाश। आपको बताना है कि जब हम लोग देखते हैं तो आँख से देखते हैं कि प्रकाश से देखते हैं? आँख से। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम आँख से देखते हैं? अच्छा, एक आँख से देखते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम प्रकाश से देखते हैं? प्रकाश से देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मतलब आँख वाला भी है, प्रकाश ऐसा भी है जो आँख से देख रहा है, कुछ ऐसा भी है जो प्रकाश से देख रहा है। तो तुम लोग गजब नालायक हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास आँख है, तुम्हारे पास आँख है, तो तुमको हम एकदम पूरा बंद कमरा में लेके जाएंगे जहाँ पर प्रकाश के एक भी किरण नहीं है, तो क्या तुमको वहाँ पर दिखाई देगा? कभी कभी रात में देखा होगा कि बिजली कट जाता है, तो बिजली कट जाता है तो हम लोग जब रात में उठते हैं तो जब खोले के केवाड़ी तो खोल रहे हैं दीवार के, कभी ऐसा घटना हुआ है? हुआ है कि खोले के दीवार, दरवाजा खोलना है तो खोल रहे हैं कुछ दीवारें खोल रहे हैं। मतलब एक बात तो समझ में आया कि उस समय आपके पास आँख रहता है कि नहीं? आँख रहता है, आँख है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल के दीवार खोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखने के लिए आँख केवल जरूरी नहीं है। इससे ही पता चल रहा है कि देखने के लिए आँख केवल जरूरी नहीं है। तो जे लड़का बोला कि हम आँख से देखे हैं, देख लो रे क्या हाल है। यानी तो इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया कि देखने के लिए आँख की मतलब आँख जरूरी है, लेकिन केवल आँख से नहीं दिखाई दे सकता है। अब आते हैं प्रकाश पे। अब जिन को लगता है कि हम प्रकाश से देखते हैं, तो जब प्रकाश से देखते हो तो एक बात बताओ, अंधा आदमी के देखा होगा? अंधा आदमी, तो अंधा आदमी अगर तुमको लगता है कि प्रकाश से दिखाई देता है, तब तो अंधा आदमी को भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दिखाई तो प्रकाश से देता है, आँख से तो देता नहीं। तो उसके पास आँख नहीं लेकिन प्रकाश तो मौजूद है ना, दिन में प्रकाश तो रहता है, तो अंधा आदमी को दिखाई देना चाहिए, लेकिन उसको दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि देखने के लिए प्रकाश देखने के लिए जरूरी है, लेकिन केवल प्रकाश से दिखाई देता है ऐसा संभव नहीं है। अगर केवल प्रकाश से दिखाई देता तो अंधा आदमी को भी दिखाई देता। रात में भलो प्रकाश नहीं रहता तो रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन दिन में तो प्रकाश रहता है, तो दिन में तो दिखाई देना चाहिए।
लेकिन दिखाई नहीं देता। तो अब सुनेगा दिखाई कैसे देता है। तो दिखाई देने के लिए मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका आँख है, नहीं यहाँ पर कुछ है, आँख है। तो ये आँख यानी कोई वस्तु कैसे दिखाई देता है इसके लिए समझेगा। तो मान लो कि यहाँ पर कोई प्रकाश के स्रोत है, कुछ भी स्रोत हो सकता है, या कोई बल्ब हो सकता है, या सूर्य हो सकता है, या कोई दिया हो सकता है, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ निकले, प्रकाश निकले, कुछ निकले, प्रकाश निकले। तो कुछ ऐसा वस्तु हम मान लेते हैं जिससे कुछ हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। तो होता क्या है कि प्रकाश जो है सबसे पहले इस वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जो है इस वस्तु पर कुछ होता है, पड़ता है। और जैसा ही प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश यहाँ से परिवर्तित होकर व्यक्ति के आँख तक पहुँचता है। यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कहाँ पर पड़ा, वस्तु पर पड़ा, और वस्तु से टकराने के बाद ये प्रकाश कहाँ पे गया, व्यक्ति के आँख पे गया। अब आँख पे गया तो आँख के बीचों बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं पुतली। उस पुतली के माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है। अंदर में लगा होता है लेंस, अंदर में क्या लगा होता है, लेंस। वो लेंस के सहायता से आँख के एक भाग होता है रेटिना, उस रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और वो जब प्रतिबिंब बनता है अब वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से वो सूचना भेजेगा दिमाग के, और दिमाग के जब सूचना भेजेगा तब वो चीज़ हमको दिखाई देगा, चीज़ हमको जो होगा दिखाई देगा। तो सबके बात ही समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो है उस वस्तु पर कुछ होता है, पड़ता है, और प्रकाश वस्तु पर पड़ने के बाद जब वो ट्रांसफर होता है, मतलब परिवर्तित होता है कहाँ पे, आँख पे, तब वो वस्तु हमको कुछ होता है, दिखाई पड़ता है। वो वस्तु हमको कुछ पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि देखने के लिए आँख तो जरूरी है ही है, लेकिन आँख के साथ साथ क्या जरूरी है, प्रकाश। अगर केवल आँख रहेगा और प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। अगर प्रकाश है और आँख नहीं है तो क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई देता तो फिर अंधा आदमी को दिखाई देता है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग एक प्रकाश की एक परिभाषा हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक कुछ है, माध्यम है, जिसके सहायता से हमारी आँखों को देखने की कुछ प्रदान होती है, क्षमता प्रदान होती है। यानी प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जो हमारी आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। ये बताएं, समझाएं कि ये आँख है तो क्या आँख से कोई वस्तु डायरेक्ट दिखाई दे देगा, नहीं। इसके लिए कुछ आना, इसके लिए क्या जरूरी है, प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख के साथ साथ क्या जरूरी होता है, प्रकाश। तो यहाँ से हम लोग प्रकाश के परिभाषा अपने तरीके से बता सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हमारी आँखों को देखने की कुछ प्रदान होती है, क्षमता प्रदान होती है। बोलो रे, यहाँ तक बात क्लियर है सबका, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ध्यान देगा सब कोई। प्रकाश के थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे ये अस्तित्व में आया, कैसे कैसे हम लोगों को सिलेबस में आया। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले अगर कोई वैज्ञानिक अगर कोई बताए हैं तो वैज्ञानिक के नाम है न्यूटन। उस वैज्ञानिक का कोई क्या नाम है, न्यूटन नाम है। न्यूटन पहला व्यक्ति है जिन्होंने प्रकाश के बारे में बताया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया।
इस प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन कहते हैं कि प्रकाश जो है सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। न्यूटन बता रहे हैं प्रकाश के बारे में कि जो प्रकाश है वह सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। सूक्ष्म छोटे छोटे कण के मतलब एकदम बहुत छोटा छोटा कण है, एकदम इतना छोटा कि वो आँख से दिखाई नहीं दे सकता। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहला व्यक्ति बताने वाला कौन हो जाएंगे? न्यूटन। इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जिस किताब का नाम है क्या? प्रिंसिपिया। इसी किताब में पहली बार प्रकाश के बारे में चर्चा की गई है और इन्होंने प्रकाश के बारे में क्या बताया है कि प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों से मिलके बना हुआ है और यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। यानी न्यूटन का सीधा सीधा कहना है कि प्रकाश कोची है? कण है। प्रकाश एक प्रकार की कोची है? कण है। तो कहेगा कि कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो कहेगा प्रकाश के बारे में कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो बोलो कणिका सिद्धांत कौन वैज्ञानिक देंगे? न्यूटन। कौन वैज्ञानिक देंगे? न्यूटन। कि न्यूटन ही तो है जो बता रहे हैं कि प्रकाश कोची है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलके बना। न्यूटन ही बताया। तो बोलो कहेगा कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अब ध्यान से सुनेगा, इस कणिका सिद्धांत के बारे में समझेगा। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में कुछ करती है? गमन करती है। तो लोगों ने पूछा भाई कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? तब उन्होंने बताया कि मान लो कि यहाँ एक टॉर्च है, यहाँ एक कुछ है टॉर्च, और मान लो कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, प्रकाश इस तरह से कुछ हो रहा है, निकल रहा है, प्रकाश इस तरह से निकल रहा है। तो अगर इसके बीच में हम यहाँ पर कोई वस्तु लाते हैं, यहाँ से लाइट निकल रहा है और इसके बीच में हम कुछ ला दिए कोई वस्तु, तो जब ये वस्तु लाएंगे तो इधर लाइट नहीं जाएगा। देखा होगा गांव घर में कि टॉर्च बारते हैं और सामने कोई आ जाता है तो क्या आदमी के पार करके चल जाता है लाइट? नहीं, पार करके नहीं जाता है। आने वजह के बाद आगे प्रकाश नहीं जाता है। तो न्यूटन ने इस आधार पर कहा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश सूक्ष्म कणों से, प्रकाश सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और यह कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। इनसे जब पूछा गया कि किस आधार पर कह सकते हैं, तो इन्होंने एक कंसेप्ट बताया कि अगर प्रकाश टेढ़ा चलता तो फेन घूम के नहीं चल जाता, घूम के फेन यहाँ लाइट देता है कि नहीं, लेकिन लाइट यहाँ के बाद अब आगे नहीं जा रहा है। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि टेढ़ा जाता था तो फिर घूम के आगे बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये था प्रकाश के बारे में सबसे पहली बात जो बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? यानी न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार बताया कि प्रकाश को चीज है? कण है। प्रकाश को चीज है? कण है। और कण है और साथ ही साथ यह कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अब आगे बढ़ेगा। इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया। प्रकाश में क्या बताए? परावर्तन के बारे में बताए, और भी बताए अपवर्तन के बारे में बताए, और भी बताए इन्होंने वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था। बहुत सारे घटना, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाओं को इन्होंने अपनी किताब में बताया। इन्होंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बोला। प्रकाश के परावर्तन होता क्या है तो एक मिनट में समझेगा कि प्रकाश
मान लो कि कोई प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो अगर कोई चिकनी चमकीली सतह है, ऐनक देखा है, तो ऐनक में क्या होता है कि जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो टकरा के उन्हें चल जाता है। हम लोग खेला भी किए हैं, देखा होगा कि सूर्य भगवान से जो लाइट आता है आईना सामने रखते हैं, दूसरे के चेहरा पर फोकस मार देते हैं। हाँ, तो वो जो होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। उस घटना को कुछ बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। वो होता कैसे है, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो डायरेक्ट हम लोगों के कुछ पर पड़ता है, ऐनक पर पड़ता है, और ऐनक से टकराने के बाद ऐसे भाग जाता है। तो भाग जाता है तो ये तो पड़ा ऐनक पर, और ये वाला जो जा रहा है इसको हम लोग ऐसे सेट करते हैं ना कि केवल चेहरा पर जाके पड़ जाता है। देखा है कि नहीं? हाँ, तो इस घटना को कुछ बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। इस घटना को कुछ बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में किसने बताया? न्यूटन। यानी सब बात सिद्ध कर रहे हैं कौची के माध्यम से? कण के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को उन्होंने सिद्ध किया। उसके बाद अपवर्तन को भी सिद्ध किया। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन के मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक यहाँ पे तालाब है, यहाँ पर एक कोची है तालाब। इस तालाब में भरा हुआ है कोची पानी। तो जब तालाब में पानी भरा है तो जब यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ कोई मान लेते हैं सूर्य, तो यहाँ से प्रकाश आया तो ये प्रकाश जो है ना सीधे नहीं चल के थोड़ा सा मुड़ के जाता है, ऐसे जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश के कोची होना अपवर्तन। इस घटना को कोची बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश जो है यहाँ से चलता है और इसको जब पानी में हिलने लगता है ना तो सामने नहीं जाके थोड़ा सा कुछ हो जाता है, मुड़ जाता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को जाना। ऊपर में हवा था, ऊपर में कुछ था हवा, नीचे कहाँ है पानी। तो हवा से पानी में जाता है तो प्रकाश जो है कुछ हो जाता है, मुड़ता है। इस घटना को बोलते हैं कुछ का अपवर्तन। प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो न्यूटन जो है कणिका सिद्धांत के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहे हैं, अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं, वर्ण विक्षेपण के बारे में बता रहे हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई शीशा के कोई टुकड़ा है, यानी कोई प्रिज्म टाइप का है, जब इससे प्रकाश गुजरते हैं ना तब प्रकाश 7 रंगों में कुछ होता है, विभक्त हो जाता है, यहाँ से 7 रंग में बट जाता है। तो यहीं से इन्होंने कंसेप्ट दिया कि प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं, तो प्रकाश में 7 रंग। 7 रंग देखा होगा इंद्रधनुष, वर्षा के दिन, वर्षा के दिन हम देखा होगा बल्टियां पानी धर के थैलीवा से ऐनवा से करेंगे सर, देख दे। हाँ, तो इंद्रधनुष देखा होगा तो वो सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो जो सूर्य के प्रकाश से जो इंद्रधनुष बनता है उसमें कई रंग होता है? 7 रंग। तो जो 7 रंग सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक कौन है? न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछल सवाल है, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा हुआ सवाल है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे। वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे। बोलो, यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है सबके? हाँ। क्लियर है सबका? यस। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। बताओ, प्रकाश के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक कौन है? न्यूटन। प्रकाश क्या बोले थे? बोले थे कि प्रकाश क्या है? कण। प्रकाश क्या है? कण। और कण के साथ साथ यह सीधी रेखा में गमन करते हैं। सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में कुछ करते हैं, गमन करते हैं। और इस आधार पे, यानी प्रकाश के कण सिद्धांत के आधार पे उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चर्चा किया, परावर्तन के बारे में चर्चा किया, और विक्षेपण के बारे में चर्चा किया। बताएगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग। ये भी बताने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएगा? न्यूटन। इतना बात बता दी। इसके बाद
इन्हीं के समकालीन, मतलब इन्हीं के, ये कहानी चल रहा है लगभग 1600 के आसपास की, यानी 1600 के आसपास की कहानी है। अखने कितना चल रहा है? 2026 चल रहा है। तो आज से 2100 साल पहले, 400 साल 400 साल पहले की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी आज से 400 साल पहले ये सब बात बता चुके थे कि न्यूटन। अब इन्हीं के समकालीन, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मतलब 10 साल 5 साल आगे पीछे हो सकता है। एक वैज्ञानिक आते हैं जिस वैज्ञानिक का नाम है हाइगेंस। एक और वैज्ञानिक आते हैं जिस वैज्ञानिक का नाम है कुछ हाइगेंस नाम है। वैज्ञानिक का नाम कुछ है हाइगेंस। वैज्ञानिक है, इन्हीं के समकालीन है। मतलब जे टाइम पर ही थे ना, मतलब जिस टाइम पे, मतलब 1600 ईस्वी के आसपास थे ये, वही टाइम में यह वैज्ञानिक थे। तो ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि आपने जो जो बात बताया है, मतलब ये अपन मन से चल रहा है। ये बता रहे हैं कि न्यूटन के द्वारा जितना भी बात बताया गया है सब फर्जी है। तो लोगों ने पूछा भाई कि आप कैसे कह सकते हैं कि न्यूटन ने गलत बताया है? न्यूटन उस समय के महान वैज्ञानिक थे, बताए थे गति उति के नियम सब यही दिए थे। कल जब सिलेबस बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि न्यूटन, मतलब तुम इतने से अंदाज़ा लगा सकता है कि जो न्यूटन है, न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है, यानी फिजिक्स के जनक, मतलब कोई सब्जेक्टे के जनक इनको कहा जा रहा है। तो समझ सकता है कि इनका वैल्यू उस समय किस लेवल तक था, है कि नहीं। उनके बात को हाइगेंस काट रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया है कि प्रकाश कण है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश कण नहीं, प्रकाश तरंग है। प्रकाश कण नहीं, प्रकाश क्या है? तरंग है। अब लोगों ने पूछा भाई कि आप कैसे इतने बड़े वैज्ञानिक को मतलब झूठा साबित कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि जब कोई, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पेड़ है, तो पेड़ में जो पत्ता होता है, पेड़ में जो कुछ होता है इस तरह से पत्ता होता है। तो जब पेड़ में जो पत्ता होता है उसका परछाई कभी गौर करके देखे हैं? उसका परछाई जब गौर करिएगा ना तो उसका परछाई लगभग गोल बनता है। लगभग कैसे बनता है? गोल बनता है। मान लीजिए कि पत्ता है, तो जब इसका दिन में जब सूरज उगा हुआ रहता है तो उस समय देखिएगा तो इसका जब परछाई बनता है, परछाई के मतलब, परछाई मतलब समझता है कि नहीं? छाया। जो छाया बनता है वो छाया कैसा बनता है? गोल बनता है। छाया कैसा बनता है? गोल। यानी एक जो किनारा वाला जो डिजाइन देख रहा है, सब देखो लास्ट में जो डिजाइन है किनारा पर, उस सब डिजाइन कुछ हो रहा है, गायब हो रहा है। डिजाइन इसमें है मेन जो ओरिजिनल पत्ता है उसमें तो डिजाइन बढ़िया से बनल है एकदम, है कि नहीं? देखा होगा पत्ता में डिजाइन बनल रहता है, लास्ट में कोना मतलब करेगी तो वो डिजाइन जो है छाया में दिखाई नहीं देता है। और ये तभी संभव है जब प्रकाश कण नहीं, प्रकाश कौची होगा? तरंग। और भी उन्होंने बहुत सारा बात बताया। इन्होंने कहा कि जब, एक बात और गौर कीजिएगा कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब चिड़िया आकाश में उड़ता है, जब चिड़िया कुछ होता है आकाश में उड़ता है, तो जब आकाश में उड़ता है तो उसका जो परछाई होता है वह पृथ्वी पर नहीं बनता है। तो लोग देखा है कि ऊपर चिड़िया उड़ता रहता है तो नीचे परछाई होकर बनता है? या एरोप्लेन उड़ता है तो उसका नीचे परछाई बनता है? नहीं। देखा है कोई? नहीं, उस सबके परछाई नहीं बनता है। तो यह बात लेके हाइगेंस कह रहे हैं कि न्यूटन गलत है। न्यूटन को चाहिए है गलत। इनका कहना है कि अगर प्रकाश कण होता और सीधी रेखा में चलता तो पत्ता के परछाई गोल नहीं बनता।
पत्ता के पूरा डिजाइन जो है सब इसमें बनता है, श्याम सेम टू सेम बनता, समझ गया। और भी हो सकता है, जैसे चिड़िया उड़िया के बारे में बताएं कि अगर कोई चिड़िया या कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो ओकर परछाई पृथ्वी पर पूरा पूरा बनता। कब? जब प्रकाश कोची होता, कण होता, प्रकाश कोची होता, कण होता और सीधी रेखा में चलता, तो एकदम तय है कि चिड़िया का भी कोची बनता, छाया बनता, पृथ्वी पर भी उसका कोची बनता, छाया। लेकिन छाया नहीं बनता है, और नहीं बनने का कारण है कि प्रकाश कण नहीं, प्रकाश कोची है, तरंग। प्रकाश क्या है, तरंग। अब इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, लोग पूछ रहा है भाई, तो यही सब कंसेप्ट बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सब बात तो बताइए कि न्यूटन जो है कण के माध्यम से परावर्तन के बारे में बताए थे, अपवर्तन के बारे में बताए थे, वर्ण विक्षेपण के बारे में बताए थे। तो इस सब बात इहो बता दी, इहो प्रकाश के परावर्तन का समर्थन किए, ये भी प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताए, अपवर्तन के बारे में बताए, और वर्ण विक्षेपण के बारे में बताए, सब बात इहो बताए। यानी न्यूटन ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और भी जो घटना बताए थे, ये सब घटना बता दी। लेकिन फिर भी न्यूटन उस समय महान वैज्ञानिक थे, तो इनका चर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया और इनका बात दब गया। मतलब समझ सकता है, फिजिक्स के पिता हैं, इनको फिजिक्स के कुछ माना जाता है, पिता। उस समय के महान वैज्ञानिक थे, इनका नाम बड़े लेवल पर था, तो इनकर बात थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया गया और इनकर बात दब गया। बस जैसे यहाँ पर पूरा एक चैप्टर अगर तैयार होगा तो उसमें इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। इनका मात्र एक लाइन में लिखल है कि एगो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश कण नहीं तरंग, बस एक छोटा सा लाइन में लिखा गया। लेकिन इनका थोड़ा डिटेल में हुआ, काफ़ी थोड़ा उस समय के महान। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और भी वैज्ञानिक आते हैं, इसी में एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है थॉमस यंग। थॉमस यंग वैज्ञानिक के नाम को जी है थॉमस यंग। थॉमस यंग एक नया कंसेप्ट देते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का कुछ व्यतिकरण, ये क्या होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के मतलब समझेगा। हाइगेंस बताए थे कि प्रकाश क्या है, कण है, यानी हाइगेंस बताए थे कण नहीं, क्या बताए थे, तरंग। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का जन्म दिया। कहेगा तरंग सिद्धांत के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, हाइगेंस। कण सिद्धांत के जन्मदाता किसे कहा जाता है, कहेगा। सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछता है कि प्रकाश से संबंधित कण सिद्धांत किसने दिए, तो प्रकाश से कण सिद्धांत के दिए थे न्यूटन। अब पूछेगा प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिए, हाइगेंस। किन्होंने दिया, हाइगेंस। अब ध्यान से सुनेगा भाई, ये जो थॉमस यंग है ना, ये थॉमस यंग प्रकाश के व्यतिकरण के मतलब कंसेप्ट दिए हैं। अच्छा, तरंग के मतलब क्या होता है? तरंग के मतलब होता है ऐसे ऐसे, जो चीज ऐसे ऐसे गति करता है उसको बोलते हैं कौन चीज, तरंग। कल भी बताए थे कि तरंग दो तरह के होता है, एगो ऐसे ऐसे चलता है जी, एगो ऐसे बताए थे, इस तरह से चलता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। ऊपर वाला जो था उसको बोलते हैं कुछ अनुदैर्घ्य, उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य बोलते हैं। तो अब ध्यान से सुनेगा कि थॉमस यंग बता रहे हैं प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के कुछ के बारे में बता रहे हैं, व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण है क्या, थोड़ा सा इसको समझेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर
प्रकाश से कोई स्रोत है और इस स्रोत से प्रकाश निकल रहा है कुछ इस तरह से, ताकि प्रकाश हाइगेंस तो माने प्रकाश का चीज तरंग, तरंग इस तरह से गति करता है, तो प्रकाश इस तरह से यहाँ से निकला, इसे समझ गया, और इसी पर एक और प्रकाश आ गया इस तरह से, इस तरह से प्रकाश ओवरलैप कर गया। तो जहां जहां ऊंचा है ना वहां वहां ज्यादा चमक होगा, जहां जहां गड्ढा है जैसे यहाँ पर जुड़ गया तो यहाँ पर कुछ होगा डार्क दिखाई देगा। इन्होंने बताया पहले तो इतना ही याद रखेगा कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस यंग ने। इन्होंने दिए थॉमस यंग ने दिए। थॉमस यंग कहते हैं कि अच्छा एक बात बताए, ये भी इन्हीं के सपोर्ट में आ रहे हैं। थॉमस यंग के सपोर्ट में आ रहे हैं हाइगेंस, यानी न्यूटन के सपोर्ट में अभी कोई नहीं आ रहा है। पहला जो व्यक्ति है थॉमस यंग, ये किनके सपोर्ट में आ रहे हैं? हाइगेंस के सपोर्ट में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाइगेंस सही है, इसमें हाइगेंस कौन सी है? सही, न्यूटन गलत है। बताओ रे, गजब खेला हो रहा है। यह जो वैज्ञानिक एक अगला वैज्ञानिक आए हैं वो किनका सपोर्ट कर रहे हैं? हाइगेंस के, और कह रहे हैं कि हाइगेंस सही है, न्यूटन को चाहिए गलत है। तो लोगों ने पूछा कि कैसे कह सकते हैं कि हाइगेंस सही है न्यूटन गलत है? तो इन्होंने कहा, बहुत प्यारा बात इन्होंने कहा कि आप देखे हैं कभी कोई तैलीय पदार्थ को रोड पर गिरा हुआ? तो बोला कि हाँ देखे हैं। तो उसमें देखे होंगे अगर कोई तैलीय पदार्थ रोड पर गिर जाता है, तो लोग भी देखा होगा कि मोबिल रोड पर गिर जाता है तो कहीं कहीं चमकता है, पूरा चमकता है, कहीं कहीं नहीं चमकता है। देखा है कि नहीं? तो कोई तैलीय पदार्थ या कोई उस पर थोड़ा सा पानी, कोई तैलीय पदार्थ है उस पर थोड़ा सा पानी गिर गया तो देखा होगा कि कहीं कहीं ज़्यादा चमकता है और कहीं कहीं कम चमकता है। नहीं देखा है तो आज जाके गिरा के देख लेगा सब कोई, समझ गया? तो देखेगा कि कहीं कहीं ज़्यादा चमक रहा है और कहीं कहीं कम चमक रहा है। तो इन्होंने कहा कि कहीं ज़्यादा कहीं कम ये तभी संभव है जब प्रकाश कुछ होगा तरंग होगा। प्रकाश क्या होगा? तरंग होगा। व्यतिकरण होता क्या है? अब मान लो कि कोई प्रकाश के स्रोत है और इस तरह से प्रकाश गुजरा और कोई और प्रकाश है जो इस तरह से प्रकाश कुछ हुआ गुजरा, तो जहाँ पर जो बड़ा वाला हिस्सा है ये चमकीला दिखाई देगा, जहाँ पर ओवरलैप किया यहाँ डार्क दिखाई देगा, मतलब यहाँ काला दिखाई देगा। तो कहीं डार्क कहीं काला किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। और भी इसमें बहुत सारे घटनाएं जुड़ते जाएगा, ध्यान से खाली सुनना है। तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही जो रोड पर मोबिल गिरा रहता है वो कुछ होता है? चमकता है। रोड पर अगर कोई मोबिल गिर जाता है और वो चमकता है तो चमकने का जो मेन कारण है वो कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का कुछ है व्यतिकरण है। और जो पक्षी का जो जब आकाश में उड़ता है पक्षी तो उसका आकृति नहीं बनता है, उसका आकृति नीचे नहीं बनता। वो किस घटना के कारण नहीं बनता है? तो उस घटना का नाम है विवर्तन। वो घटना के नाम कुछ है विवर्तन। यानी प्रकाश के विवर्तन के कारण ही आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, आकाश में पक्षी उड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, पत्ता के परछाई गोल बनता है। ये सब के कारण होता है तरंग के कारण। तो सवाल कई बार पूछा भी है कि आकाश में उड़ रहे पक्षी या उड़ रहे प्लेन का नीचे छाया नहीं बनता है, किस घटना के कारण नहीं बनता है? विवर्तन के कारण नहीं बनता है। समझ गया? तो थॉमस यंग के बारे में समझ गया होगा कि प्रकाश के व्यतिकरण दिए और किनके सपोर्ट में उतरे थे? हाइगेंस। उन्होंने कहा कि अगर रोड पर गिरा हुआ मोबिल चमक रहा है
तो वो चमकने का जो कारण है, चमकने के पीछे जो मेन कारण है, वो कारण क्या है? तरंग। वो कारण क्या है? तरंग। अगर तरंग नहीं रहता तो वो मोबिल नहीं चमकता। अगर चमक रहा है तो समझ जाओ कि वो कोची है? प्रकाश कण नहीं, प्रकाश कोची है? तरंग। बोलो रे, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, और एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। वैज्ञानिक का नाम कुछ है मैक्सवेल। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत। यानी मैक्सवेल जो वैज्ञानिक है, ये एक नया सिद्धांत दे रहे हैं। कौन सिद्धांत? विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत। और ये सिद्धांत कहता है कि प्रकाश कण नहीं, प्रकाश कोची है? तरंग। बताओ रे, हाइगेंस के सपोर्ट में 2-3 वैज्ञानिक आ गए हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। प्रकाश के व्यतिकरण बढ़िया से समझा रहे हैं, प्रकाश के विवर्तन बढ़िया से समझा रहे हैं, विवर्तन के बारे में बता रहे हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बता रहे हैं, और भी प्रकाश के ध्रुवन के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश से संबंधित एक घटना है कुछ ध्रुवन, उसके बारे में भी हाइगेंस बता रहे हैं। समझ गया? थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल कराते हैं दोबारा से, एक बार ध्यान से सुनेगा। प्रकाश के बारे में सबसे पहले अगर कोई वैज्ञानिक बताया है तो वैज्ञानिक का नाम कुछ है न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया, अपवर्तन के बारे में बताया, विक्षेपण के बारे में, सब बातें बताती है। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, कौन? हाइगेंस। बताते हैं कि प्रकाश कण नहीं, प्रकाश कोची है? तरंग है। और तरंग के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताते हैं, अपवर्तन के बारे में बताते हैं, विक्षेपण। यानी जो बात बताए हैं सब बात बता रहे हैं, लेकिन कण नहीं मान के कोची मान के बता रहे हैं? तरंग मान के बता रहे हैं। बात क्लियर है? अपवर्तन के बारे में बता दिए, परावर्तन के बारे में बता दिए, विक्षेपण के बारे में बता दिए। इनके पास थोड़ा अब इनके तरफ पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है। भारी होने के कारण है प्रकाश से संबंधित नया नया घटना के बारे में बता रहे हैं। और वो घटना है कुछ प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बता रहे हैं, प्रकाश के ध्रुवन के बारे में बता रहे हैं। इनका जो भी प्रकाश के बारे में बताया गया था सब बात ये बता दी। कोची के बारे में बताए थे? परावर्तन के बारे में बता दिए। ये बताया गया है परावर्तन के बारे में, ये बताए। अपवर्तन के बारे में बताए, ये बताया कि नहीं? ये बताए अपवर्तन के बारे में। बल विक्षेपण के बारे में बताए, ये बल विक्षेपण के बारे में बता रहे हैं। समझ गया? अब आगे बढ़ेगा। एकरा में एक और एक्स्ट्रा बात जुट गया, प्रकाश का कुछ विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि एक बारे में आप क्या सोचते हैं, तो बोला कि हम एक बारे में कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये तीनों जवाब इनके पास है, लेकिन एक जवाब इनके पास है कि नहीं है। इनका जो जवाब है ये वाला विवर्तन के बारे में बता रहे हैं। तो क्या विवर्तन की व्याख्या ही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बता रहे हैं। क्या ये प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बता रहे हैं? नहीं बता रहे। ये प्रकाश के ध्रुवन के बारे में बता रहे हैं। तो क्या ये प्रकाश के ध्रुवन के बारे में बता रहे हैं? नहीं बता रहे। मतलब ले देख के हम कह सकते हैं कि इनकर पूरा बात ई समझा रहे हैं, और इनकर पूरा बात ई समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं। तो अब फाइनली समय आ गया है
कि लोग इनने से अब लोग इनने जा रहा है। पहले इनकर बात के लोग सही मान रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, बहुत सारा वैज्ञानिक आया, बहुत सारे प्रकाश से संबंधित घटनाएं आई, तो लोग अब न्यूटन के बात को गलत मान रहे हैं। लोग समझ रहा है कि नहीं, लगता है शायद न्यूटन कुछ गलत बोल के चले गए। इसलिए लोग अब किन के तरफ आ रहे हैं? हाइगेंस के। यानी अब ले दे के सब मान लिया था कि प्रकाश कण नहीं, प्रकाश को तरंग है, सब मान लिया था। लेकिन इसी बीच 1900 के आसपास एक वैज्ञानिक आते हैं, जिस वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। उस वैज्ञानिक का नाम कुछ है आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है प्रकाश से संबंधित एक नया घटना देते हैं, जिस घटना का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, सुनेगा ध्यान से। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? सौर प्लेट सब कोई देखा होगा? सौर प्लेट देखा है ना? तो सौर प्लेट में क्या होता है, यहाँ पर कुछ नीचे में मशीन लगा रहता है, यहाँ से दो तार निकल रहा है, और उसको ऊपर से जब सूरज के प्रकाश पड़ता है तो इससे कौची प्रवाहित होने लगता है? करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसी से संबंधित ही घटना है। मतलब ये घटना है क्या, समझेगा थोड़ा सा। आइंस्टीन कहते हैं कि न्यूटन सही बोले हैं, ई कह रहे हैं कि ई गलती बोले हैं। ले गजब खेला हो गया। देखने से तो जितना वैज्ञानिक आ रहे थे सब इनके बारे में कह रहा था कि गलत है। पहला कोई वैज्ञानिक आए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, न्यूटन को चीज है सही है, हाइगेंस को चीज है गलत है। बताओ क्या उस समय के सीन रहा होगा। तो आइंस्टीन एक नया कंसेप्ट दिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यह है प्रभाव क्या कि प्रकाश के बारे में कह रहे हैं कि प्रकाश कण है। प्रकाश क्या है? कण है। और कण रहे के कारण ही जब प्रकाश इस पे पड़ता है, कि प्रकाश के बारे में बता रहे हैं कि प्रकाश फोटोन नामक कणों से बना हुआ है। प्रकाश कौन कण से बनल है? फोटोन नामक कणों से बना हुआ। मतलब न्यूटन बताए थे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। न्यूटन बताए थे कि प्रकाश कौन से बना हुआ है? सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। आइंस्टीन ने कहा कि जो वो सूक्ष्म कण बताए हैं ना, उस कण के हम नाम दे देते हैं कुछ फोटोन। तो यहाँ से अब एक नया चीज आ गया, एक नया सवाल याद रखेगा कि प्रकाश जिस कण से बना होता है उस कण का नाम कुछ है फोटोन। तो याद रखेगा कि प्रकाश किस कण से बना है? फोटोन नामक कणों से बना है। अभी फोटोन नामक जो कण है, ध्यान से सुनेगा, ये कण जो है सूर्य के जो सूर्य प्लेट है उस पर पड़ता है, और जैसा ही पड़ता है तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ठेला जाता है। विद्युत धारा जब इलेक्ट्रॉन ठेला है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही तो हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को ही कुछ कहते हैं? धारा कहते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, मतलब सूर्य की स्थिति में जब इस पे प्रकाश पड़ता है, सूर्य प्लेट पर जब प्रकाश पड़ता है तो कुछ होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मतलब इसको ऐसे समझ सकता है जैसे हम लोग गांव घर में बैट बॉल खेलते हैं। अब मान लो कि इतना बड़ा तालाब है, अब बैट बॉल खेलते खेलते देखा होगा कभी क्या होता है कि गेंद चल गया एकदम बीचों बीच में। गेंद कुछ चल गया एकदम बीचों बीच में। अब मान लो गेंद बीचों बीच में चल गया, गेंद के हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो गेंद के निकाले कैसे? तो कई लड़का दिमाग लगाता है कि गेंद के बगल में मारो, ढेला मारो बगल में, तो ढेला मारेगा तो कुछ होगा, पानी एकदम ऐसे ऐसे होगा, होगा कि नहीं? तो क्या पानी जब ऐसे तरंग के रूप में ऐसे डोलेगा तो क्या इससे गेंद आगे बढ़ेगा? तो जवाब है नहीं। अगर ऐसे ऐसे करके अगर बगल में ढेला मारेगा तो पानी का जो तरंग होगा इस तरह से बनेगा,
लेकिन क्या इससे गेंद आगे पीछे होगा? तो आगे पीछे नहीं होगा। अगर यहाँ पर गेंद है तो गेंद को आगे बढ़ाने के लिए एकदम गेंदे पे एकदम टपाक से निशाना लगाना होगा। जब गेंद पे टपाक से निशाना लगेगा तो गेंद कुछ होगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर बगल में ढेला मारेगा तो कस के हल्फा बनेगा, लेकिन गेंद आगे नहीं बढ़ेगा, गेंद ओझे रह जाएगा। तो यही बात न्यूटन समझा रहे हैं सूर्य प्लेट में, कि सूर्य प्लेट में जो है, सूर्य प्लेट के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को गति में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन तभी गति में आएगा जब उस पर हम कोची करेंगे, ढकेलेंगे। ढकेलने के लिए कण की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब कोची है, प्रकाश कोची है, कण से बना हुआ है। तभी तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। ताकि अगर तरंग होता तो क्या इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता? नहीं बढ़ता। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन मतलब हो गया कोची कि प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश कोची है, कण। तो ये जो न्यूटन है ये किनके सपोर्ट में आए हैं? न्यूटन के आइंस्टीन किनके सपोर्ट में आए हैं? न्यूटन के सपोर्ट में। आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं? प्रकाश कण है कि तरंग है? कण है। अब ध्यान से सुनेगा भाई। अब इनने वाला पूरा जवाब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहे थे, परावर्तन के बारे में बता रहे थे, बल विक्षेपण के बारे में बता रहे थे, लेकिन वितरण नहीं बता, विवर्तन के बारे में नहीं बता रहे थे। प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में नहीं बता रहे थे, प्रकाश के ध्रुवण के बारे में नहीं बता रहे थे। इनकर सारा बात ही बता रहे थे, लेकिन इनकर सारा बात ही नहीं बता रहे। लेकिन इसमें एक आव बात जुट गया, और बात कोची है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें एक नया घटना आ गया, जिस घटना का नाम कोची है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में ये बता रहे हैं? तो जवाब है नहीं। तो गजब खेला हो गया कि पहले क्या हो रहा था कि एने वाला पूरा बात एने वाला नहीं बता रहे थे। अब क्या हो रहा है कि एने वाला पूरा बात एनहू नहीं बता रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं, अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं, विक्षेपण के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जब इनसे पूछा गया तो बोले कि हमारे पास कोई जवाब नहीं। अब बताओ, यहाँ पर एक अलग लड़ाई छिड़ गया है। अब बताओ, उस समय की स्थिति समझ सकता है कि विद्यार्थी तो छोड़ो, मास्टरे के पता नहीं चल रहा है कि प्रकाश को हम कण माने कि प्रकाश के तरंग माने। सोच सकता है उस समय स्थिति, जब मास्टरे कंफ्यूजन में है तो चेलन कितना कंफ्यूजन में रहा होगा, है कि नहीं? अब मास्टर से पूछ रहा है कि भाई आप करने हैं, एने हैं कि एने हैं? तो कह रहा है कि देखो भाई, सोमवार, बुध और शुक्र हम इस साइड हैं, अब बाकी जो 3 दिन बच गया, मंगल और कौन बचा, बृहस्पति और शनिचर, हम इस साइड रहेंगे। और एतवार के नामे मतलब 3 दिन इस साइड रहेंगे, 3 दिन इस साइड रहेंगे। एतवार के पूछे आएगा तो एतवार के नाम मत लेना। बड़ा कंफ्यूजन में चल रहा है। बोलोगे क्या स्थिति आ गया है, टीचरे के नहीं पता चल रहा है, तो लेकर के क्या हाल रहा होगा उस समय। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और एक और वैज्ञानिक आते हैं, जिस वैज्ञानिक का नाम है कुछ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली पूरा समस्या के सुल्तान है। ये किए क्या, तो ये न्यूटन के फार्मूला से चले, न्यूटन के फार्मूला से चले, और लास्ट में चलते 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 ये तरंग तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? तरंग तक। और पहला व्यक्ति है डी ब्रोगली, जिन्होंने बताया कि प्रकाश जो है कण के साथ साथ प्रकाश कुछ है तरंग, यानी प्रकाश जो है कण के साथ कुछ है तरंग, यानी प्रकाश दोनों तरह से काम करता
करता है। जहाँ जरूरत होता है कण की तरह कार्य करता है, जहाँ जरूरत होता है तरंग की तरह कार्य करता है। तो पूरा मामला सुलटा दिए, पूरा मामला क्या सुलटा दिए? पहले से झगड़ा चल रहा था, झगड़ा को सुलटा दिए कौन? डी ब्रोगली सुलझा दिए। बोलो रे, यहाँ तक क्लियर है सबके ना? तो ये जो क्लास था मेन था एक आपके अंदर इंटरेस्ट हो, मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के प्रति आपके अंदर एक, हम सोच रहे थे कि आपके अंदर एक इस सब्जेक्ट के प्रति एक भाव मतलब पैदा हो, ताकि पढ़ने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आए। बाकी यहाँ से सवाल तो बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ सवाल बनते हैं जो हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक सवाल है कण का सिद्धांत के बारे में, पूछ सकता है सवाल कि कण का सिद्धांत किसने दिया? तो कण का सिद्धांत किसने दिया? सवाल बन सकता है कि तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन दोनों। सवाल पूछ सकता है कि प्रकाश कैसे गति करती है? सीधी रेखा में, तरंग के रूप में भी गति करती है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि प्रकाश भी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? कण की तरह होती है कि तरंग की तरह होती है कि कण तरंग दोनों की तरह होती है? कण और तरंग दोनों की तरह होता है, मतलब जहाँ जैसा स्थिति बनता है उस तरह से काम करता है। जहाँ कण की जरूरत होगा वहाँ पर प्रकाश कण की तरह व्यवहार करेगा, जहाँ जरूरत तरंग की तरह होगा तो वहाँ पर प्रकाश क्या करेगा? तरंग की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? और भी सवाल कुछ बनता है, जैसे एक सवाल बताए थे कि बर्न विक्षेपण के बारे में सवाल पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा गया सवाल है कि बर्न क्रम के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि जो बर्न विक्षेपण घटना है वो सबसे पहले कौन बताए थे? न्यूटन। तो ये सब घटना याद रखिएगा। जो सवाल बनता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सवाल पूछा गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया? आइंस्टीन ने। बताएगा प्रकाश के व्यतिकरण किसने दिया? थॉमस यंग। प्रकाश के व्यतिकरण किसने दिया? यंग। और भी सवाल पूछा गया है कि जो आकाश है, आकाश में जब चिड़िया या कोई प्लेन उड़ता है तो उसका आकृति पृथ्वी पर नहीं बनता, वो किसके कारण नहीं बनता है? व्यतिकरण के कारण नहीं बनता। और भी जैसे यहाँ पर है बताए थे कि जो रोड पर सड़क पर जो मोबिल गिरता है वो चमकता है, वो किस घटना के कारण चमकता है? प्रकाश के व्यतिकरण चमकता है। क्लियर है सब? तो ये सब बात था जो बताया गया। मेन इसमें हम लोगों को पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, दूरबीन पढ़ना है। इस सब से सवाल हमेशा इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो मेन जो टॉपिक है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल इससे आगे चलेगा। तो ठीक है, बाकी जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनसे निवेदन है कि अगर इसमें कुछ गलती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमको लगेगा कि नहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है तो उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।